फोन त्यांना माहीतच होतं की आज पेमेंट झाला की उद्या रिकव्हरी यांना आणणंच आहे, नाही आणलं तर मग आम्ही ड्युटीवरून काढणार आहे. काल रिकव्हरी आमच्याजवळ होती, आले ते आणि रिकव्हरी द्या म्हणे. मी म्हटलं पेमेंट कोणाचा हे नाही आहे बा, तर म्हणे त्या एक घनश्याम करोसी आहे, त्यांचा पेमेंट झाला आहे ना तर द्या बा म्हणून. कारण की म्हटलं आम्ही जर नाही खोटं जर बोलून तर त्यांना जर आमच्यासमोर फोन करेन तर झापेल बा आम्हाला. तर म्हटलं आहे, तर काळाला सांगितलं हातात पकडूनच आहे की हिसकले आमच्या जवळचे, आमचे हो पूर्ण जणांचे हिसकले, 8 लोकांचे खिशात टाकले ना घेऊन पळाला. म्हटलं तर मोजलं पण नाही, माझे खर्चाचे पैसे पण 5,000 रुपये त्याच्यामध्ये गेले. म्हणजे काल तुमचे जास्तीचे पैसे गेले. हो, त्याला मोज म्हटलं, मी मोज नाही म्हणे, मला तुमच्या घरी चला म्हणे मोजायसाठी. मी म्हटलं माझ्या घरी तुला पैसे नाही दिले, मी इथं दिले ना, तर इथं मोज. नाही मोजले त्यानं, घेऊन गेला ना सर. धमकी देत होता असं आहे ना, तुम्ही पैसे नाही द्याल तर उद्यापासून ड्युटीवर नको या असं म्हणत होता सर. गरीब लोकांना खूपच लागते ना सर. अगदी बरोबर. हो, आपली गरीब लोकांची मजूर. तुम्ही इथे कुठलं काम करता? इथं हाऊसकीपिंगचं काम असतं सर. बाथरूम, हाऊसकीपिंग सगळं सगळं काम. चुक्याचे डाग सुद्धा हाताने पुसतो आम्ही. एवढे ठसे ठुसे असते तरी आम्ही पुसपास करते. हे गटर चोक झाला तरी हे गटर हे करते. स्वागत करता हूँ मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया की इस आवाज़ विशेष शो में। इस वक्त हम लोग राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के परीक्षा भवन के सामने खड़े हैं और यहाँ पे हमें पता चला कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो टॉयलेट बाथरूम धोते हैं, उन्हें क्या कहेंगे कि ठेकेदारी तौर पर रखा गया है। तनख्वाह तो उनको 16,000 रुपये दी जा रही है, लेकिन जब से उन्हें रखा गया है तब से इस शर्त पर रखा गया है कि हर महीने के 6,500 उन्हें उस ठेकेदार को देने पड़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन में लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि जिनको सरकारी नौकरियां हैं वो लोग सरकारी नौकरियां बराबर नहीं कर पाते हैं, समय पर काम नहीं हो पाता है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया गया कि काम सही ढंग से हो, लेकिन यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो शोषण हो रहा है, जो लोगों का शोषण किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर कौन आवाज़ उठाएगा। ये महिलाएं यहाँ पर काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं और हर महीने की तनख्वाह उनसे ज़बरन ली जाती है। अभी तक ये बात सामने नहीं आई क्योंकि कहीं तो भी उनको अपने जॉब का डर था, कहीं तो भी दूसरा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी चिंता थी, कंप्लेंट अपने ठेकेदार के बारे में कैसे करें, ये सारे इश्यूज़ थे। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह की वारदात हुई कि ठेकेदार आता है, लोगों से ज़बरन पैसे छीनता है, मारता है और यहाँ से भाग जाता है, उसके बाद उन महिलाओं ने पुलिस कंप्लेंट की और अब वो महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए कहीं तो भी राज़ी हो गई है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सुना है कि तकरीबन आप यहाँ पर 10-12 सालों से काम करते आ रहे हैं और ठेकेदारी तौर पर काम करते आ रहे हैं। टेंडर हर 2 साल में रिन्यू होता है, बराबर है? और हर 2 साल बाद टेंडर उसी आदमी को मिलता है? नहीं, अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंपनी। लेकिन आप ही को कंटिन्यू किया जाता है क्योंकि आप उसके एक्सपर्टीज हो गए हो। अभी आप काम करके आपको पता है क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे कि 10-12 सालों से आप यहाँ पर काम करते हो, हर 10-12 साल से ही ये सिलसिला चलते आ रहा है कि हर ठेकेदार का जो सुपरवाइजर हो उसको पैसे दिए जाते हैं? नहीं, अभी शायद ये 1.5 साल होने लगा, 1.5-2 साल। जिनको अभी नया टेंडर में वही उनने लगाए हैं। हाँ, यानी कि ये अपने को पैसे वापस करने, पहले का अभिजीत है, 2 साल की बात हो गई, समझे, इसको 1.5 साल हो गया ना, इसको 6 महीना दिए पैसा। तो पहले ऐसा कुछ नियम नहीं था। हमारी जो सैलरी, हम 3,000 में काम किए यहाँ पे, 3,000 में काम किया, हमारे को 3,000 से कोई नहीं, यानी पैसे मांगे नहीं वापस, कुछ नहीं। ये सिर्फ ये नया अतिथि, ये जो सॉरी KHFM है, वही ठेकेदार हमारे से और अभिजीत था पहले, वही लेते थे, बाकी कुछ नहीं। तो सारे लोगों के पैसे हर किसी से इंडिविजुअली लिए जाते थे या फिर आप लोगों के पैसे जमा करके देते थे? नहीं, मुझे मैंने सुपरवाइजर बोलता था कि तुम पैसे जमा करो, फ़ोन करो। मैं फ़ोन करती थी सबको। अच्छा। और फ़ोन करने के बाद में सब लोग मेरे परीक्षा भवन में लाके देते थे। हाँ, कुल कितने लोगों का पैसा? हमारा 60 लोगों का पैसा। 60 लोगों का पैसा, मतलब 6,500 के हिसाब से 60 लोगों का पैसा? नहीं, कभी तो किसी का 8,000 आता है, किसी का 7,200 आता है, किसी का 6,400 आता है, किसी का जैसे पेमेंट एक साथ नहीं मिलता था। जैसे नए लोग हैं तो 8,000 9,000 ऐसा मिलता था। हर किसी को 10, पुराने जो है तो 10 ऐसा। तो बाकी 60 लोगों का पैसा आता था, 6,000 से 200। एक आदमी के हिसाब, एक आदमी का कितना पैसा ठेकेदार वापस लेता था, सुपरवाइजर वापस लेता था? पुराने वाले के 6,500 लेते थे और जैसे नए वाले हैं तो उनकी करीबन 7,200 है,
ऐसा कभी 7,900 ऐसे जाते थे। मतलब हर किसी से अलग अलग पैसे हाँ लिए। अलग अलग तो जाते ऐसा कह सकते हैं कि 60 लोगों का तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए हर महीने वो ले नहीं, जाते 3.5 लाख। हैं। 3.5 लाख हाँ, रुपए 3 लाख 3.5 लाख रुपए जाता था। 3-3.5 लाख रुपए हाँ वो लेके जाता है। जाता था। हाँ अच्छा, तो जब ये सारा सिलसिला ठीक तरीके से चल रहा था तो अचानक आप लोगों को फिर कल कंप्लेंट करने की क्या जरूरत आन पड़ी? हम लोग ने कंप्लीट नहीं करे सर। हाँ। जैसे कल क्या मिस्रो हुआ? में कल क्या हुआ? नहीं, ये मिस्रो में 1 महीने से नहीं किया, जैसे न्यूज में आ रहा था। ठीक है, वो आ रहा था तो हम लोगों को ताकत आई। अगला कंपनी वाले का हमारी कंपनी का आया तो सब में मजदूर लोगों में एकदम जागृति है, एकदम हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं क्या। अभी यानी सब बोलने लगे ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ का पैसा बंद हुआ, हमारा मेहनत का पैसा है, हम क्यों दूसरे को दे। हमारे दिमाग में ऐसा आया तो फिर उसके वजह से हम लोगों में ऐसा लगा कि चलो, सब लोग मुझे फ़ोन करते थे तुम लोग पैसा मत लो। तो मैंने बोली ठीक है, मैं पैसा नहीं लेती, और मैं पैसा नहीं लेती और मैं तुम लोगों के साथ में हूँ। ठीक है, मैं भी कल फंस सकती हूँ, मेरा भी इंस्टाग्राम में आ सकता। मैंने सुपरवाइजर को ये बात भी बताई कि भाऊ ये पैसा लेना बेकार है, आप अलग हट जाओ, अपन ये पैसा लेते नहीं, ठेकेदार आएगा लेगा। मेरे सुपरवाइजर ने नहीं माना, क्योंकि सुपरवाइजर हम लोग यानी दोनों मिलके यानी मैं कैसा कर्मचारी मैं हूँ, मैं उनका बहुत काम सपोर्ट करती थी, यानी कोई भी काम मैं करती थी। जैसे वो बाहर भी है तो मैं सब मजदूर लोगों को बात करना, ये कर लो वो लो कर लो, मटेरियल से लेके मैंने सब उसको समझा। इसको 2 महीने से मैंने सुपरवाइजर को बताई कि सर ये रिकवरी मैं नहीं लूँगी, तो नहीं लेगी तो काम पे से निकाल दूंगा। तो मैं वैसे भी 2 काम संभालती थी, एक परीक्षा भवन एक इधर। तो उन लोग की वजह से मैं बोली जान देना भी, मेरे को भी क्या है, मुझे जन भाव को समझे, वो नहीं माने हमारा सुपरवाइजर। मैंने बोली मेरे को एक ही रोजी रोटी चाहिए, मैं एक ही काम करूँगी, लेकिन मैं ये साथ नहीं दूँगी जो है। इसके वजह से सब लोगों ने अपने अपने रिकवरी किसी को दिया कल दिया नहीं दिया नहीं। 2 दिन से फिर वो पैसे सबके पास जाके मांगे, पर मेरे को बोले नहीं। और मैंने मेरी भी रिकवरी चले गई, मैं उनके पास जमा कर देती थी। मैं बोली जान दे, मैं जमा भी नहीं करती, आओ और तुम लेके जाओ। क्योंकि मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा था, परीक्षा भवन में महसूस हुआ कि यहाँ से कोई ना कोई वीडियो करने वाला है हम लोगों का। इसलिए सुपरवाइजर को पहले से बताई कि मत करो, ऐसा मत करो। फोन कर, त्यांना माहीतच होतं की आज पेमेंट झाला की उद्या रिकव्हरी यांना आणणंच आहे, नाही आणलं तर मग आम्ही ड्युटीवरून काढणार आहे। काल रिकव्हरी आमच्याजवळ होती, आले ते आणि रिकव्हरी द्या म्हणे। मी म्हटलं पेमेंट कोणाचा हे नाही आहे बा, तर म्हणे त्या एक घनश्याम करोसी आहे, त्यांचा पेमेंट झाला आहे ना तर द्या बा म्हणून। कारण की म्हटलं आम्ही जर नाही खोटं जर बोलून तर त्यांना जर आमच्यासमोर फोन करेन तर झापेल बा आम्हाला। तर म्हटलं आहे, तर काळाला सांगितलं हातात पकडूनच आहे की हिसकले आमच्या जवळचे, आमचे हो पूर्ण जणांचे हिसकले, 8 लोकांचे खिशात टाकले ना घेऊन पळाला। मोज म्हटलं तर मोजलं पण नाही, माझे खर्चाचे पैसे पण 5,000 रुपये त्याच्यामध्ये गेले। म्हणजे काल तुम्ही जास्तीचे पैसे घेतले. हो, त्याला मोज म्हटलं, मी मोज नाही म्हणे, मला तुमच्या घरी चला म्हणे मोजायसाठी। मी म्हटलं माझ्या घरी तुला पैसे नाही दिले, मी इथं दिले ना, तर इथं मोज। नाही मोजले त्यांनी, घेऊन गेला ना सर, धमकी देत होता। असं आहे ना, तुम्ही पैसे नाही द्याल तर उद्यापासून ड्युटीवर नको या, असं म्हणत होता सर। गरीब गरीब लोकांना खूपच लागते ना सर। अगदी बरोबर. हो, आपली गरीब लोकांची मजूर तुम्ही इथे कुठले काम करता? इथं हाऊसकीपिंगचं काम असतं सर. बाथरूम, हाऊसकीपिंग सगळं सगळं ते काम थुक्याचे डाग सुद्धा हाताने पुसतो आम्ही, एवढे ठसे ठुसे असते तरी आम्ही पुसपास करते। हे गडर चोक झाला तरी हे गडर हे करते। गरीबावर एवढं हे करते गंदगी ते लोक। गंदगी टॉयलेट कोनटे में वो रहता है, हम हाथ से घसते हैं। घस के निकालते हैं. हाँ, इतना गंदगी रहता है, और टॉयलेट में गंदगी करे पानी डाल के धोना पड़ता है हमको। इतका घाबरत होता सर आम्हाला का तुम्हाला कुठं काम भेटते तर तुम्ही करा, 10,000 रुपये मी देतो, म्हणजे युनिव्हर्सिटीतून भेटते काम तर करून घ्या तुम्ही, नाही तर तुम्हाला हाकलून घे। कुठे तुम्हाला बाहेर काम भेटते 10,000 रुपयाचं तर मी पाहतो ना, कोणता अधिकारी लावून देते असाही धमकी देत होता सर आम्हाला। तो कहीं तो भी यहाँ पर एक बात और आगे आ रही है कि यूनिवर्सिटी से जो मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन लेबर्स को 16,000 समथिंग पेमेंट देना है, 16,454 रुपये पेमेंट देना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की ओर से उस ठेकेदार को भी कुछ ना कुछ मिलता होगा। ठेकेदार इनसे मिनी स्टेटमेंट लेके यूनिवर्सिटी को एक तरफ तो दिखाता था कि हमने सारा सैलरी डाल दिया, लेकिन वापस इनसे पैसा लेता था। ये चीज़ कहीं तो भी यूनिवर्सिटी के ध्यान में नहीं आनी चाहिए, इसलिए इनके अकाउंट में पैसा डाल के वो पेमेंट को फिर से उनसे वसूला जाता था। ये स्थिति है जहाँ जहाँ पर
प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में काम गया है वहाँ की। इन लोगों ने तो ये पहल की है कि आवाज़ उठाने की, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के नाम से इसी तरह से शोषण हो रहा है। वो लोग कब आवाज़ उठाएंगे, वो लोग कब आगे आएंगे और कब तक इसी तरह से एक आम इंसान का शोषण चलते रहेगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसके ऊपर ठेकेदार कुछ बात कर पाएगा? आपको लगता है कि ठेकेदार इस विषय पे बात कर सकता है? सुपरवाइजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपरवाइज़र तो भाग चुका है, सुपरवाइज़र मतलब कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहा है। ठेकेदार से अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जाहिर सी बात है सुपरवाइज़र पे छोड़ेगा। और अगर हम लोग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट के पास तो प्रूफ है कि 16,400 समथिंग रुपीज़ हर किसी के अकाउंट में जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? इनका जो शोषण हो रहा है वो शोषण कब रुकेगा? इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।